क्या तेजस्वी यादव को जेल हो जाएगी? क्या तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव की होने वाली यात्रा से भाजपा और जदयू डर गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट आदर्श के साथ। आज बिहार के हर चौक चौराहे पे एक ही चर्चा हो रही है, तेजस्वी यादव की। बिहार पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी खबर है। जब से ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में चार्जशीट दायर की है, पूरे बिहार पॉलिटिक्स में एक हलचल सा माहौल हो गया है। हर जगह एक ही बात हो रही है, क्या तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या खबर? आइए हम चर्चा करते हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार से। स्वागत है सर आपका। हाँ, धन्यवाद आदर्श। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे। अतिशयोक्ति नहीं है कि तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे तो उन्होंने अपनी सभा में कहा था कि चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा जेल भी जाना पड़ेगा इन लोगों को। याद है वो भाषण? जी, जी। और वो भाषण अब कहीं ना कहीं अब इम्प्लीमेंट होते दिखाई दे रहा है। वो भाषण अब साक्षात सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव के साथ ऐसा ही कुछ बिहार में हो रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव की चर्चा को लेकर के पहले भी हम लोगों ने काफी चर्चा की है। तमाम न्यूज चैनल, बड़े बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, सैफोलॉजिस्ट ने यह चर्चा की है कि तेजस्वी यादव की जो होने वाली शायद आगामी 17 अगस्त से यात्रा है, 17 अगस्त से होने वाली इस यात्रा को लेकर के काफी चर्चा है बिहार में। चर्चा यह है कि तेजस्वी यादव जब इस यात्रा पर निकलेंगे तो वो रिजर्वेशन का मुद्दा उठाएंगे, वो आरक्षण की बात करेंगे। और कौन सी बात करेंगे? तो आरक्षण को 9वीं अनुसूची में दाखिल करने की, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात करेंगे, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने भी विधानसभा में यह कहा था कि हमने केंद्र सरकार से मांग किया है कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इसे शामिल नहीं किया है। तो तेजस्वी यादव का यह यात्रा जो वो सभी जिले, सभी विधानसभा में घूमेंगे, यह बड़ा इंपैक्ट डालेगा। तो क्या नीतीश कुमार डर गए तो क्या नीतीश कुमार इस यात्रा से डर गए हैं? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में लालू यादव जी कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। नीतीश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं ये किसी को खबर नहीं होती है। नीतीश कुमार अभी तक ने जितने बड़े बड़े डिसीजन लिया है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बड़ा बड़ा डिसीजन लिया, जैसे डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन हुआ, आपको पता था? नहीं। कोरोना को लेकर मंत्री को भी नहीं मालूम था। कोरोना को लेकर के जो लॉकडाउन की स्थिति हुई, क्या हमें पता था कि लॉकडाउन लगेगा? नहीं, हमें अचानक सूचना मिलती है कि सूचना मिलती है। वैसे ही नीतीश कुमार भी अपने डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार कब क्या करते हैं इसकी खबर किसी को नहीं होती है। देखिए, बिहार पॉलिटिक्स को ठीक से समझने की जरूरत है। बिहार पॉलिटिक्स में अभी जो है तत्काल में तेजस्वी यादव के लिए बड़ा बड़ा चैलेंज है। पहला चैलेंज है कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि मुझे अब सिर्फ जदयू और भाजपा से नहीं लड़नी है, मुझे अब प्रशांत किशोर की जो पार्टी बन रही है जनसुराज, उससे भी लड़ाई लड़नी है। तो तेजस्वी यादव इसको लेकर के लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मुझे जो खबर प्राप्त हुई है कि जगदानंद सिंह जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक्टिव मोड में आ चुके हैं और वो कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, प्रवक्ताओं के साथ, और जो विधानसभा के टिकट के दावेदार थे पिछले बार और जो अभी एक्टिव मोड में बिहार पॉलिटिक्स में आरजेडी से जुड़े हुए हैं, उन लोग के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग में यह बातें हो रही है कि हम इतनी सभा कर रहे हैं, इतना नारा लगाया जा रहा है, इतनी भीड़ जुट रही है, फिर भी हम सीट नहीं जीत पा रहे हैं। 3-4 सीट हमें जीतने को मिल रही है और इतनी सारी सभाएं, 200 सभाएं तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया और 3-4 सीट वो जीते हैं। तो सिर्फ नारा लगाने से बात अब नहीं होगी। कार्यकर्ताओं के जो दिल तक घुसना होगा, कार्यकर्ताओं की बातों के साथ तेजस्वी यादव का इंटरेक्शन कराना होगा, कार्यकर्ता जो है बिहार के जो लोग हैं उनके साथ जुड़ना होगा। इसको लेकर के लगातार मीटिंग चल रही है। तमाम न्यूज चैनल पे भी ये खबर देख सकते हैं आप, लेकिन खबरों के अंदर की खबर कुछ और है। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और आगामी 13 तारीख को सुनवाई है और 17 तारीख से तेजस्वी यादव की यात्रा है, तो अगर 13 तारीख की सुनवाई में तेजस्वी यादव को जेल हो जाती है, देखिए अतिशयोक्ति नहीं है कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं। अगर 13 तारीख को तेजस्वी यादव को जेल हो जाती है तो क्या कुछ असर पड़ेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए,
अब थोड़ा सा सेंट्रल पॉलिटिक्स में चलते हैं। आपने देखा कि दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे जगह में जहां तमाम सेंट्रल के नेता बैठते हैं, जहां लोकसभा राज्यसभा चलता है, वहां पे सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को किस तरह से डैमेज किया गया, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह भी अभी जेल में थे, बाहर आ गए, तो अभी भी अरविंद केजरीवाल जेल में है। उसके बाद आपने झारखंड में देखा हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। तो तेजस्वी यादव अगर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वास्तव में अगर भाजपा नीतीश कुमार के लिए राह का रोड़ा है, कांटा है, तो उनको साइड करने के लिए इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिसमें उन्हें अगर सजा मिल जाती है तो बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा आपको, और ये रास्ता क्लियर हो जाएगा जदयू और भाजपा के लिए। अगर तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं तो चुनावी कैंपेन कौन करेगा? चुनाव लड़ेगा तो चुनावी प्रचार प्रसार कौन करेगा? दूसरा कोई नेता तो है नहीं उस तरह का कि तेज प्रताप यादव हैं, तो उनके भाषण से तो आप सभी लोग जो है परिचित ही हैं, उनका भाषण उतना असरदायक नहीं होगा। तेजस्वी यादव का भाषण आपने, भले ही तेजस्वी यादव ने सीटें कम जीती, लेकिन जो करंट था तेजस्वी यादव का लोकसभा चुनाव में, वो करंट सबसे ज्यादा था। तेजस्वी यादव के स्वभाव में जो भीड़ थी, तेजस्वी यादव के बातों में जो दम थी, तेजस्वी यादव के हर बात में बोली में गोली निकलती थी, उस चीज को आप देखिएगा। और तमाम यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल और छोटे बड़े सभी चैनल उसे चला करके जो व्यू लेने का काम किया, तो उससे साफ जाहिर होता था कि करंट है। तो वो करंट नहीं होगा आरजेडी में। पर बात इसी की हो रही है, तेजस्वी यादव सीधे अपने कार्यकर्ता या बड़े नेताओं को बता दिए हैं कि जब लोकसभा चुनाव की जो चुनावी सभा होती थी, वो आप अभी ने बताया कि बहुत अधिक भीड़ होती थी, बहुत अधिक असरदायी होती थी, लेकिन उन्होंने 4 सीट ही जीती। ज्यादा सीट जीतने में उन्होंने मतलब ज्यादा सीट वो नहीं जीत पाए। हाँ। तो फिर क्या कुछ देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क है। लोकसभा चुनाव में लोगों का एक सेंटिमेंट होता है कि सेंट्रल में जो है जिसकी सरकार है, जैसे एक लोगों का मत होता है कि भाजपा की सरकार है तो उसी को वोट दिया जाए। हालांकि इस बार पूर्ण बहुमत की भी सरकार नहीं बनी। ये जो विधानसभा का चुनाव है, आप पिछले चुनाव को देखिए तो तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा और तेजस्वी यादव ने अच्छी खासी सीट हासिल की, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के साथ में कोई बड़ा दल का गठबंधन देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा दल तेजस्वी यादव अगर चुनावी मैदान में 2025 को उतर रहे हैं तो उन्हीं का दल है। साथ में कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, वो भी चुनाव लड़ेगी। तो तेजस्वी यादव के ऊपर सबकी निगाहें हैं। विपक्ष में ऑपोजिशन की भूमिका में सबसे बड़ा कोई लीडर है तो अभी तेजस्वी यादव है बिहार में, और तेजस्वी यादव को अभी से ही डैमेज करना, अभी से ही कंट्रोल करके रखने का जो साजिश यूं कहें तो रची जा रही है, जो 13 तारीख को समझ में आ जाएगा। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि अगर आप चोरी कीजिएगा तो जेल जाइएगा ही। देखिए, ये सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, आज सत्ता में बैठे हुए हैं। अब भाजपा के सांसदों का जब लिस्ट लेकर के उतरिएगा, जब भाजपा के विधानसभा के विधायकों की बात कीजिएगा, तो उन लोगों में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो किसी स्कैम, किसी तरह के क्राइम और हर एक तरह की चीजों में फंसे हुए हैं। हर एक तरह की चीजों में उनकी संलिप्तता है, हर एक तरह की चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब बात है कि जो सत्ता पक्ष है वो तो आरोप लगाएगा ही। अरविंद केजरीवाल को जेल हो गया, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, तो भाजपा ने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, उन्होंने गलत काम किया है इसीलिए गए हैं। लेकिन हर एक जगह अपोजिशन के ऊपर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा जो पड़ रहा है, इस अपोजिशन भी ये बात बार बार उठाती है कि ईडी और सीबीआई जो है, जो अभी केंद्र में सरकार है उसके नीचे काम कर रही है, उन्हीं के दिशा निर्देश पे काम कर रही है। तो बिहार में भी कुछ इसी तरह का हो रहा है। तेजस्वी यादव के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है, इसका साफ और साफ मतलब यही है कि तेजस्वी यादव की जो यात्रा निकल रही है, उस यात्रा से दूसरे दलों में खलबली मच गई है। क्योंकि अभी आप देखिए, यात्रा का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा, कहां 49-50 सीट वाली कांग्रेस आज लगभग 100 के पास पहुंच गई। वो राहुल गांधी का दिन था भारत जोड़ो यात्रा। उसी तरह से प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा है, तो उससे भी खलबली मची हुई है। लेकिन प्रशांत किशोर के ऊपर ईडी और सीबीआई का तो शिकंजा नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर इस तरह का भी काम किए नहीं है, पॉलिटिक्स में नए आए हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर इस तरह के बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे एलिगेशन लगाए हुए हैं। लालू यादव के चारा घोटाला से लेकर के उस सबों को तेजस्वी यादव जेल है। अब देखिए, तेजस्वी यादव आपको कहते हुए नजर आएंगे कि ये तो डेली रूटीन है,
सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो ये कुछ हो रहा है। लेकिन अंदर खाने में दूसरी बात है। अंदर खाने में आरजेडी ये तैयारी कर रही है, ये मुकम्मल कर रही है कि अगर 13 तारीख को तेजस्वी यादव को जेल हो जाता है, यानी 13 तारीख को तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर आरजेडी का नया समीकरण क्या होगा, आरजेडी का नया पॉलिसी क्या होगा, आरजेडी इस बार विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ेगी, इस पर भी अंदर खाने में चर्चा हो रही है। जगदानंद सिंह इन सब चीजों को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अपने नेताओं को मूल मंत्र दे रहे हैं, अपने नेताओं को नई रणनीति समझा रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको क्या कुछ करना है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष का सीधा वो कहना है अपने अपने कार्यकर्ता से, अपने अपने जिला अध्यक्षों से, बड़े बड़े नेताओं से कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इस बार आप थोड़ी सी भी गलती किए तो इसका मतलब आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। अब देखिए ये बात जगदानंद बाबू इसलिए कह रहे हैं कि जगदानंद बाबू वास्तव में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पार्टी के प्रति हमेशा से समर्पित रहे हैं। जगदानंद बाबू ने पिछले दिनों में एनालिसिस किया है और उन्हें जो पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बैठने के बाद, मीटिंग करने के बाद जो चीजें प्राप्त हुई हैं, उसमें यह निकल करके सामने आया है कि जब लोकसभा या विधानसभा का टिकट बांटा जाता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, चिरैया विधानसभा है। एक चिरैया विधानसभा में अच्छेलाल यादव पिछले बार चुनाव लड़े थे, तो लक्ष्मी यादव बहुत पुराने नेता है और वहां से आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, तो उनको टिकट नहीं मिला तो वो उनके अगेंस्ट में चुनाव प्रचार में खड़े हो गए और वो अगेंस्ट में चुनाव लड़ने लगे, तो कुछ वोट उन्होंने भी काट लिया। तो यादव समीकरण का, यादव का जो मूल वोट था, बेसिक वोट था, उसमें विभाजन हो गया, जिसको लक्ष्मी यादव ने काट लिया। तो अच्छेलाल यादव को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा और अच्छेलाल यादव चुनाव हार गए। हालांकि लक्ष्मी यादव अभी भी पार्टी में बने हुए हैं, तो फिर वो पार्टी से निष्कासित थे, फिर उन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो ये चीजें अमूमन हर एक सीटों पर होती दिखाई देती है कि जब टिकट बढ़ता है तो अंदरूनी खटपट शुरू हो जाती है। शिवहर का चुनाव देख लीजिए, रितु जायसवाल को टिकट दिया गया। शिवहर लोकसभा चुनाव में रितु जायसवाल को टिकट देने के बाद वहां से जो पुराने लोग थे, आरजेडी से जुड़े हुए कुछ लोग थे, वो नाराज हो गए। मोतिहारी लोकसभा का सीट देख लीजिए, यहां वीआईपी को टिकट गया तो आरजेडी के लोगों की नाराजगी हो गई। खड़े साथ में रहते हैं लेकिन अंदरूनी जो समर्थन होता है, जो अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना होता है, वो ये करते नजर नहीं आते हैं। तो ये बातें जब पहुंचती है शीर्ष नेतृत्व के पास कि फलाना सिंह, फलाना बाबू, फलाना नेताजी तो साथ में खड़े थे लेकिन अंदरे अंदरे कैंची लेकर के थे, पॉकेट भी काट रहे थे, अब वोट भी काट रहे थे। कहते थे कि है तो अपने ही उम्मीदवार, ध्यान रखिएगा, बाद में कहते थे कि ना जितावे के नहीं खे देवे के वोट। तो ये बात जगदानंद बाबू को पता चल गया है, इसीलिए उन्होंने साफ अल्टीमेटम दिया है, दिशा निर्देश दिया है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजें होगी तो पार्टी साफ तौर पे बगावती तेवर में नजर आएगी और आपको पार्टी छोड़ना पड़ेगा, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अगर इस तरह का चीज आप विधानसभा चुनाव में करते हैं तो इसका मतलब है कि आप तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बैठना देखना नहीं चाहते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते हैं। तो जगदानंद बाबू का एक प्रयास है कि सभी लोगों को एक साथ लेकर के चला जाए। बिहार में आरजेडी का एक बड़ा वोट बैंक है। बिहार में कहा जाता है कि आरजेडी को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी के दौर में भाजपा और जदयू जब से मिली है, तेजस्वी यादव की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन प्रशांत किशोर के आ जाने से तेजस्वी की और क्या राह मुश्किल हो रही होगी। अच्छा, आप देखिए कि ये जो 3-4 दल हैं, इसमें सबसे यंग एनर्जेटिक लीडर कौन है? तेजस्वी यादव। तो ये कि यंग एनर्जेटिक लीडर तेजस्वी यादव के सामने इतना बड़ा चैलेंज है और उन सभी चैलेंजों से लड़ने के लिए तेजस्वी यादव अगर तैयार है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी, अब जो लोकसभा चुनाव बीता, आपने देखा कि तेजस्वी यादव के कमर में दर्द था तो वो खड़े होकर के भाषण नहीं दे रहे थे, लेकिन बैठ करके उतना ही करंट, उतना ही वोल्ट के साथ वो भाषण दे रहे थे, बोली से गोली निकल रही थी। तो तेजस्वी यादव हर एक स्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। देखिए जो चीजें विरासत से मिलती है ना, जैसे विरासत का जो पॉलिटिक्स है, लालू यादव की पॉलिटिक्स को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव ने संभाल लिया। तेजस्वी यादव लालू यादव के आरजेडी को संभाल लिया। अब आप देखिए, नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं है जदयू को संभालने का। नीतीश कुमार आज के डेट में, आने वाले समय में जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो जदयू का क्या हाल होगा? नीतीश कुमार जो इम्पैक्ट लालू यादव के दौर में था वो अभी नहीं है, तेजस्वी यादव के दौर में नहीं दिखता है। एक बहुत अच्छा शायर है कि मैं जहां खड़ा हूं ये भी एक वक्त है, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।
तो मैं जहां आज खड़ा हूं, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो वो समय समय की बात थी, सोशल इंजीनियरिंग और लालू यादव का जो करंट था और लोगों का जो लालू यादव के साथ इंटरेक्शन था। लालू यादव चलते थे, कहीं उतर के चाय पी लेते थे, किसी को टिकट दे देते थे, किसी को लोकसभा पहुंचा, जमीन से उठा के लोकसभा उठा करके लोकसभा पहुंचा। तो वो चीजें बदल गई। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है, भीड़ होता है, भगदड़ होता है, तो वो जमाना गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने लालू यादव के विरासत को संभाल लिया है। अब लालू यादव के विरासत को संभाल करके तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव लड़के और अगर 150-200 सीट लाने की क्षमता रखते हैं, तो लाजमी है कि उनके जो सामने उनका जो ओपोनेंट है, यानी जो अभी सरकार में है, उनको डैमेज करने के लिए तमाम तरह की प्रयास करेगी। और वहीं प्रयास भाजपा की तरफ से, जदयू की तरफ से और तमाम ऐसे दल जो अभी सरकार में बने हुए हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो 13 तारीख को अगर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं, तो तेजस्वी यादव उस पर भी काम कर रहे हैं, उसकी भी रणनीति बना रहे हैं कि अगर मैं अंदर चला जाऊंगा तो फिर हमारे पार्टी नेताओं का रोल क्या होगा, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, इस पर भी बात अंदर खाने में चल रही है। बताया कि चुनाव से पहले सरकार जो अभी सरकार में है वो प्रोपेगेंडा चलाती है, ईडी और सीबीआई के थ्रू की, हाँ। कि उसको अंदर कर देते हैं, फिर चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है या सरकार का भी, खुद का भाजपा वाले का कहना है कि अगर आप सही हैं तो फिर कोर्ट आपको बेल क्यों नहीं देती है? देखिए, एक प्रोसेस है और प्रोसेस को कभी कभी मैंने बार बार ये कहता हूं कि प्रोसेस इज पनिशमेंट। अब आप एक लंबी चौड़ी प्रोसेस से गुजरिएगा तो आपको लगने लगेगा कि इससे अच्छा तो सजा हो जाता, तो सजा अभी नहीं होगी। एक प्रोसेस में फंसा करके रख देना है, एक चीजें हैं, एक हरकत है, उसके अंदर आपको इन्वॉल्व कर देना है। ईडी सीबीआई के तरफ आप दौड़ते रहिएगा, उनके साथ जो है आपकी पूछताछ जारी रहेगी, कोर्ट कचहरी भटकते रहिएगा, तो आपका एक सेंटिमेंट, आपका एक ध्यान उस तरफ चला जाएगा, आपका ध्यान अपने पॉलिटिकल पार्टी और बिहार की आम जनताओं से अलग हो जाएगा। तो इसको लेकर के एक प्रोपेगेंडा कहिए, एक साजिश कहिए, ये किया जाता है। हालांकि लैंड फॉर जॉब स्कीम जो है एक कोर्ट का मुद्दा है, इसमें जेल होगा, बेल होगा, सामने रिजल्ट क्या कुछ आएगा, ये समय के गर्भ में है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तेजस्वी यादव का नाम नहीं था इस मामले में, उनका नाम बाद में ऐड किया गया। इस चीजों पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये कोर्ट का मुद्दा है, कोर्ट इस पर फैसला लेगी। और हमारे यहाँ जो है न्यायपालिका सबसे सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। तो न्यायपालिका का जो फैसला होगा, न्यायालय का जो फैसला होगा, वो सर आंखों पे होगा, सबके सर उसको सब सर झुका के स्वीकार करेंगे। तो ये समय के गर्भ में है, वहां से जो फैसला आएगा उस पर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम आपका। थैंक यू आदर्श, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर करके। और फाइनल पोस्ट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, पुरुषोत्तम का कहना है कि अगर सरकार ने कमर कस ली है तो तेजस्वी यादव ने भी अपनी कमर कस ली है और आगे का रणनीति तैयार कर ली है कि अगर उनको जेल होती है तो आगे क्या कुछ करेंगे, कैसे करेंगे। नमस्कार, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।